नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के प्रकार और उपसर्ग के उदाहरण और उपसर्ग से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की क्या परिभाषा होती है, आइए। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि उपसर्ग हमारे शब्द के प्रारंभ में लगाया जाता है। उदाहरण है आगे, प्र प्लस हार, इसमें प्रहार हो जाता है, इसमें प्र हमारा उपसर्ग है और हार इसमें शब्द लगा हुआ है। इसी प्रकार से अनु प्लस शासन, अनु यहाँ पे उपसर्ग है और शासन इसमें मेन शब्द है, मिला के हो जाता है हमारा अनुशासन। नेक्स्ट है हमारा सु प्लस गंध, सु इसमें उपसर्ग है और गंध इसमें मेन शब्द है, तो दोनों को मिला के हो जाता है सुगंध। नेक्स्ट है दु प्लस गंध, इन दोनों को मिला के हो गया है दुर्गंध। यहाँ पे हमारा दु उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं, उपसर्ग के प्रमुख भेद। उपसर्ग के भेद, एक तरफ होगा उपसर्ग का प्रकार, दूसरी तरफ होगा उपसर्ग के उदाहरण। तो ये है था हमारा पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, नि, अधि, शु, दु आदि, ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में आता है ए, अन, गैर, भर, बिन, न आदि। और 3 नंबर है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग आता है वे, बद, ला, कम, हम, ना आदि, ये हमारे होते हैं उपसर्ग। आगे देखते हैं हम महत्वपूर्ण उपसर्ग और उनके उदाहरण। जैसे अति, अति जो है परीक्षाओं में आता है ज़्यादा, तो अति यानी कि अत्यधिक, अति का जो अर्थ होता है वो अत्यधिक होता है और इसका उदाहरण है अतिशय। नेक्स्ट अगला है अनु, अनु उपसर्ग है हमारा, तो अनु का जो अर्थ होता है पीछे या फिर अनुसार, और इसका जो शब्द है अनुकरण, इसमें अनु उपसर्ग लगा है, करण शब्द है। अगला है हमारा अब उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है नीचे या हीन, इसका जो उदाहरण है वह है अवनति। नेक्स्ट प्र का अर्थ होता है आगे या फिर कोई चीज विशेष के लिए, तो इसका शब्द है प्रगति, प्र इसमें उपसर्ग है और गति इसमें शब्द लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा परा, परा में परा का जो अर्थ होता है वह होता है विपरीत या फिर किसी चीज से दूर, इसका शब्द है हमारा पराजय। अगला है हमारा उपसर्ग सु, सु का अर्थ होता है अच्छा, तो सुयोग्य, सु इसमें उपसर्ग लगा है और योग्य इसमें मुख्य शब्द है। अगला शब्द है हमारा दुर, इस दुर का अर्थ होता है बुरा या फिर कठिन, और इसका जो शब्द बने हैं दुर्गुण और दुर्जन। नेक्स्ट है निर, नि या निर, इसका अर्थ होता है बिना, और इससे बनने वाले शब्द हैं निर्दोष या निराश। अगला उपसर्ग है हमारा उप का जो अर्थ होता है वो निकट होता है या फिर सहायक होता है, इससे बनने वाला शब्द है उपकार, उपसर्ग। नेक्स्ट है हमारा अधि, अधि हमारा उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ, तो इसका बनने वाला शब्द है अधिकार। नेक्स्ट है हमारा अन उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है अभाव या फिर निषेध, किसी चीज़ का अभाव हो जाना, कमी हो जानी, और इससे बनने वाला शब्द है अनपढ़, यानी कि उसमें जो है पढ़ाई की कमी है तो ये अनपढ़ हो जाता है। और अगला शब्द है हमारा वे हमारा उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है बिना, किसी चीज़ के बिना, इसका जो शब्द है बेकार, बे इसमें उपसर्ग लगा है और कार इसमें मेन शब्द है। नेक्स्ट हमारा गैर, गैर का जो अर्थ होता है वो बिना होता है या फिर अलग होता है, और इससे बनने वाला शब्द होता है गैर हाजिर, यानी कि गैर हाजिर का मतलब है कि कोई है नहीं या फिर कोई बाहर है। आगे देखते हैं हमारा जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उपसर्ग से संबंधित जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा उपसर्ग किसे कहते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा है, तो ए ऑप्शन है आपका शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश, तो ये भी गलत है। बी है
शब्द के बीच में लगने वाला शब्दांश ये भी गलत है। सी हमारा है शब्द के आरंभ में लगने वाला शब्दांश, ये सही होगा। और स्वतंत्र शब्द ये भी आपका गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रहार में ए ऑप्शन है पर, बी ऑप्शन प्र, सी ऑप्शन हार, डी ऑप्शन आपका आ। इसका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा। प्रहार में हमारा प्र उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुशासन में उपसर्ग है। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग होता है? ए अनु, बी शासन, सी अन और डी आपका सास। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दुर्गंध शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ए गंध, बी सु, सी आपका सै और डी है आपका सुंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा। सुगंध में सु उपसर्ग लगा है और इसमें गंध जो है मुख्य शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, दुर्गुण में उपसर्ग है। ए गुण, बी दुर, सी दुर्ग और डी आपका गुण। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी इसका राइट आंसर होगा। दुर्गंध में कौन सा उपसर्ग है? ए गुण, बी दुर, सी दुर्ग और डी आपका गुण। इसका राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा। दुर्गंध में हमारा दुर उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 6, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? ए अधि, बी अति, सी ए और डी आपका त्य। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उपकार में उपसर्ग है। ए उप, बी कार, सी उपका और डी उ। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए इसका राइट आंसर होगा। उपकार में उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? ए अधि, बी ए, सी कार और डी धी। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए इसका राइट आंसर होगा। अधिकार में अधि उपसर्ग लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निराश में कौन सा उपसर्ग है? ए नी, बी निर, सी आस और डी आपका रा। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, निराश में निर उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 10, अनपढ़ में उपसर्ग है। ए अन, बी पढ़, सी ए और डी आपका नप। इसका राइट आंसर है ए, अनपढ़ में अन उपसर्ग लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बेकार में कौन सा उपसर्ग है? ए बे, बी कार, सी बै और डी बेका। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बेकार में हमारा बे उपसर्ग लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, गैर हाजिर में उपसर्ग है। ए हाजिर, बी गैर, सी गैर है और डी आपका गै। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, गैर हाजिर में गैर उपसर्ग लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रगति में उपसर्ग कौन सा है? ए प्र, बी गति, सी प्रग और डी आपका पै। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए इसका राइट आंसर होगा। प्रगति में प्र उपसर्ग लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पराजय में उपसर्ग है। ए परा, बी पर, सी जय और डी आपका अजय। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ होता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, अनुकरण में उपसर्ग है। ए अन, बी अनु, सी करण और डी आपका ए। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अनुकरण में अनु उपसर्ग लगा हुआ होता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहें। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।